योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हिंदू जब भी जागृत हुआ है तो बहुत ताकतवर होता है, वो कभी भी कट नहीं सकता। बटेंगे तो कट जावे करें, जब एकता नहीं रहेगा तो जो मर्जी वो होगा। मुसलमान लोग कितना तंग कर रहे हैं हिंदू का, कैसे मारो उसमें टीवी में दिखा रहे थे। हमारे हिंदुओं का सब एकता रहना बहुत जरूरी है। बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना हो कि मुसलमानों ने वहाँ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं है। और अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हर कौम में, हर मजहब में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हिंदू बटेंगे तो वाकई कटेंगे, इसीलिए सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए सब। नहीं लगता कि थोड़ा माहौल खराब हो जाता है ऐसे? खराब नहीं होगा, हिंदुओं को एकता होनी चाहिए, जैसे उनमें एकता है हमें भी तो होनी चाहिए। हम तो आदित्यनाथ योगी को देखते हैं कि जितना हिंदू को भी करते हैं उतना मुस्लिम को भी करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू और मुस्लिम को हमने देखा है कि कितने मुस्लिम आदित्यनाथ योगी को भी सपोर्ट करते हैं। हमने बहुत 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 क्या बहुत लगता है बोल रहे हैं इस बात में कितना जी, लोग योगी को अधिक चाहते हैं। हैं? वो सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में उनके जैसा नेता हो। क्यों 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 इसीलिए इसलिए क्योंकि हिंदू ना बटे, हाँ, मुस्लिम को दबाया जाए। पहले तो आके वो शासन किए हैं। आपको इसलिए योगी पसंद है कि मुस्लिम को दबाया जाए? हाँ, ये एक डर पैदा करना है और दूसरे को भड़काना है। ये तुम्हारे खिलाफ हैं और ये तुम्हारे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पीछे माता पिता या और दादा दादी के उसमें जाएंगे तो उसमें देखेंगे वो एक घर में बैठते थे, एक घर में खाते थे, साथ में खाते थे। अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे उनमें भी ऐसे नारे आ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हो गई, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, साथ रहेंगे तो बढ़ेंगे, इस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं। इधर से आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे छोड़िए, वो जो विपक्षी पार्टी है वो हमेशा बोलेगा, जो विरोधी पार्टी है। हाँ, ऐसे जुड़ने की बात करेंगे। हाँ, करेंगे। तो ये तो गलत है कि जुड़ने की बात नहीं करनी, हाँ, नहीं, अलग होने की बात करनी। हाँ। 60 साल से क्या किया, 60 साल से थे ना, कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मोदी जी आए तो एकता है और हम जुड़ेंगे, कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, तो हम एक होंगे, मजबूत होंगे। कौन काटेगा? कौन काटेगा? काटने वाले हैं, बहुत है काटने वाले। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा है नहीं। ये जो नारा है लोगों का कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उनका सिर्फ अपना ज़ाती मफाद है। अपने मफाद के लिए जुमला बोलते हैं और ऐसे लोग जो बेचारे कम किसी चीज़ से वाकिफ़ हैं वो उनके बेकाय में आते हैं, वो अपना काम करते हैं। कि भाई काम करो, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। मेरे पीछे आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं इस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। मैं इस समय नोएडा में हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ पर आपको ऐसे बोर्ड आसानी से दिख जाएंगे। और आजकल जो ये पूरा वर्ड है, ये फ्रेज है बटेंगे तो कटेंगे, काफ़ी वायरल भी है। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर तो इसकी गूंज अलग ही है। तो ये जो ये नारा है ये आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और हरियाणा इलेक्शंस के भी पहले आया था, लेकिन अब आजकल इसकी काफ़ी गूंज है। तो हमने सोचा कि लोगों से जानते हैं कि इस नारे के बारे में उनकी क्या राय है। क्या उनको भी ये थोड़ा अजीब सा नारा नहीं लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे? कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, क्या है लोगों की राय, जानते हैं आज के इस वीडियो में। भाई अगर बटेंगे कटेंगे तो देश का विनाश होगा। इससे तो एक रहेंगे तो देश की एकता मजबूत होगी, देश विकास करेगा और वैश्विक स्तर पर अपना एक नाम होगा देश का। ये जो उन्होंने कहा है ये हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। हिंदुस्तान के सभी समाज को एकजुट रहना चाहिए, बटके नहीं रहना चाहिए। और जो समाज या समूह या देश के लोग बढ़ते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो एकता में रहना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ये स्टेटमेंट है बटेंगे तो कटेंगे, इसमें समाज को बोला गया कि पूरा समाज एक साथ रहे, या एक धर्म को, या फिर एक धर्म विशेष को ही बोला जा रहा है कि इस धर्म के लोग साथ? तो मैं नहीं कह सकता कि धर्म को बोला जा रहा है कि समाज को बोला जा रहा है, लेकिन जो लोग बटते हैं वो कहीं ना कहीं कटते हैं। कश्मीर में लोग बटे तो कटे, पाकिस्तान में 1947 में लोग बटे तो कटे, अफगानिस्तान में लोग बटे तो कटे। तो जहाँ लोग बटते हैं वहाँ मैं समझता हूँ वो समाज और समूह
कटता है। आपको लगता है कि ऐसे जो फ्रेजेस आते हैं उससे जो माहौल है वो भी खराब हो जाता है? माहौल खराब होता है, देश के लोगों में खराब होता है, एकता जो एकजुट होती है वो बिखराव में हो जाती है, लोगों में तनाव तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। अभी इंडियन है कोई वो तो है नहीं, भारतीय, भारत से ज्यादा प्यारा तो कोई नहीं है ना। अब भारत में से किसको बांटना चाहते हैं वो? हिंदू नहीं बटे, हिंदू ना बटे, एकता रहे हमारे हिंदू में। एकता रहेगा तभी तो कुछ करने चाहेंगे तो हो जाएगा। मेरा भी वही कहना है कि मतलब एकता रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो और आगे काम करेंगे, बढ़ाएंगे। हाँ? मुसलमान लोग कितना तंग कर रहे हैं हिंदू का, कैसे मारो, उसमें टीवी में दिखा रहे थे। हमारे हिंदुओं का सब एकता रहना बहुत जरूरी है। ये आपने मतलब टीवी पर देखा है इस बारे में? हाँ, हमने देखे। क्या क्या देखा है इसमें? कि हिंदू लोग के जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, पकड़ के उनको बहुत मार रहे हैं, उनके घर में सारा कुछ जबरदस्ती छीन ले रहे हैं, ले रहे हैं कि जितना जैसे घर में खाने पीने का है सब चीज़ उठा ले जा रहे हैं और पैसा जबरदस्ती ले रहे हैं और उनको मार रहे हैं। मुसलमानों में क्या है ना, एकता, हिंदू में एकता नहीं है। तो हिंदू में एकता हम लोग सोचे कितनों मतलब कोशिश करें कि हिंदू में एकता रहे। हाँ, तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये नारा दिया है वो ये सच है, ये सच है। हाँ, ये अच्छा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि मतलब हिंदू ही जीते, मुसलमान के पार्टी ना ही जीते। जब तो ये केजरीवाल को तो सबने पीछे करा दिए, इसीलिए तो। अच्छा, जो आप ये न्यूज़ वाला बता रहे थे कि जो आपने देखा था कि हिंदुओं के घर में, हाँ, ये कहाँ का आपने देखा था? ये कोनो शहर का है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा है। मैंने अपने आंखें खुद देखे अपने टीवी में। हाँ, पकड़ के उनके जबरदस्ती उन्हीं के पैसा छीन के उन्हीं को मारते हैं और जितना सामान घर में रहेगा सब उठा लेगा। योगी जी कहते हैं, ये अच्छा कहते हैं कि सब अपना गुट बनाए के रहो कि ताकि कहीं दूसरे देश जैसे नहीं हो पाए अपने भारत में। लोगों को लगता है कि जो ये है बटेंगे तो कटेंगे सब। हाँ, बटेंगे तो कट जावे करें, जब एकता नहीं रहेगा तो जो मर्जी वो होगा। जब एकता रहेगा, सपोर्ट करेंगे हम लोग हिंदू लोग। वो क्या है, एकता है, कुछ भी होता है तो वो सब एक हो जाते हैं। हम लोग में क्या होता है कि कहते हैं कि 4 लोग खड़े होंगे, 10 लोग खड़े होंगे तब होंगे, 1 लोग खड़े होने से कुछ नहीं होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, ये बात होती है। हम लोग में क्या होता है कि शकल देखते हैं कि वो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे, ये बात होती है। ये एक डर पैदा करना है और दूसरे को भड़काना है कि ये तुम्हारे खिलाफ हैं और ये तुम्हारे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पीछे माता पिता या और दादा दादी के उसमें जाएंगे तो उसमें देखेंगे वो एक घर में बैठते थे, एक घर में खाते थे, साथ में खाते थे। डर पैदा किया जा रहा है, वरना कहीं ऐसा नहीं है। आपने सुना हो कि मुसलमानों ने वहाँ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं है। और अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हर कौम में, हर मज़हब में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हिंदू जब भी जागृत हुआ है तो बहुत ताकतवर होता है, वो कभी भी कट नहीं सकता। बस मेरा यही कहना है। आपको नहीं लगता कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं इससे जो माहौल है वो काफी मतलब पोलराइज सा हो जाता है? माहौल हिंदुओं ने नहीं बिगाड़ा है, माहौल हिंदुओं ने नहीं बिगाड़ा है। लेकिन माहौल तो बिगड़ जाता है ना। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पर वो तो दूसरा देश है, भारत तो वो आज कल हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ पर होने को तो क्या क्या हो सकता ठीक है, बस मैडम हो सकता है को लेकर बहुत कुछ हो सकता है, बट वो तो पड़ोसी मुल्क है और लोगों से बात करते हैं। सही है ना, अगर हिंदू बटेंगे तो वाकई कटेंगे। इसीलिए सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए सबको। बट आपको नहीं लगता कि थोड़ा माहौल खराब हो जाता है ऐसे? खराब नहीं होगा, हिंदुओं को एकता होनी चाहिए, जैसे उनमें एकता है हमें भी तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब किसी दूसरे धर्म वालों को अपने उसमें लाओ और बनाओ, ऐसा नहीं। एटलीस्ट अपने वाले ही तो अपने साथ रहे ना। अपने ही वाले देखो दूसरे धर्म मानने लगते हैं, कुछ ऐसा करने लगते हैं। मेरा क्या, जो कांग्रेस है या ऑपोजिशन पार्टी है वो लोग कहते हैं कि साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मतलब वो लोग इस तरीके का लेकर। साल से क्या किया, 60 साल से थे ना, कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मोदी जी आए तो एकता है और हम जुड़ेंगे, कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, तो हम एक होंगे, मजबूत होंगे। कौन काटेगा, कौन काटने वाले हैं, बहुत है काटने वाले। अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत होगी, जिसको अपने मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा होगा, वो यही कहेगा कि भाई काम करो। नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। कटोगे तो बटोगे, इसका ध्यान है। आपकी दिल्ली में ही लोग सड़कों पे सो रहे हैं, रैन बसेरे के नाम पे कुछ नहीं है। ना केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं, ना मोदी सरकार कुछ कर रही है। और उनके सिर्फ मतलब अपने वोट बैंक से है कि भैया इलेक्शन का टाइम आता है
तो हिंदुओं को अलग कर लो, मुसलमान को अलग कर दो, हिंदू में लड़वा दो, मुसलमान में लड़वा दो, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपस में लड़ो। बस यही इनकी राजनीति है। हम लोगों को चाहिए बातें दूर रहे भाई, जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमें वो चाहिए सरकार से। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जाहिर सी बात है हमें भी किन चीज़ों से मतलब है, हमें रोजगार मिलने चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधा हो, और बाकी काम नगर पालिका परिषद करती है, बिजली पानी व्यवस्था करना उसका काम है। बटेंगे तो कटेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बंटने और कटने का कोई इसमें, हम कहना यही चाहते हैं कि ये बंटने कटने का कोई इसमें विशेषता नहीं है, लेकिन वो जो भी बोले हैं इसके ऊपर भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये हम जरूर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और हम ये जहाँ तक कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को जैसे अधिकार भारत में मिला है, हिंदू को भी मिलता है और मुस्लिम को भी मिलता है, तो दोनों को अधिकार मिलना चाहिए और दोनों को जीना खाना चाहिए और रहना चाहिए। आपको लगता है कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं उनसे जो माहौल है वो थोड़ा खराब सा हो जाता है? अभी देखिए, माहौल कोई ख़राब होने की तो इसमें कोई बात नहीं है। हम तो आदित्यनाथ जोगी को देखते हैं कि जितना हिंदू को भी करते हैं उतना मुस्लिम को भी करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू और मुस्लिम को हमने देखा है कि कितने मुस्लिम आदित्यनाथ जोगी को भी सपोर्ट करते हैं। हमने बहुत लगता है बोल रहे हैं इस बात में कितना दम है? हाँ ठीक है, लेकिन उनका ये भी कहना सही है कि अगर हिंदू बटेंगे तो हिंदू कटेंगे। अच्छा, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे सही है? सही है, क्योंकि मान लीजिए अगर विभाजन होगा हिंदू धर्म में तो लोग बटेंगे तो धीरे धीरे उनका पतन ही होगा। जैसे पहले मुस्लिम शासक था वैसे फिर आ जाएगा। अब बताइए, ये क्या कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम शासक था वो हो जाएगा? तो नहीं, वो है, पहले था, लेकिन आज के हम लोग सिचुएशन जो देख रहे हैं, आज की जो सिचुएशन है मतलब पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों नहीं? मुख्तार अहमद उसके 2 बेटे कैसे मारे गए? उन्हीं का तो देन है। नहीं, वो बात अलग की है। मतलब वो ऐसा जैसे जो गलत करेगा उसका तो गलत प्रमाण निकालना ही चाहिए। इसलिए कि भारत का, आप जो भी भारत खा रहे हैं कि भारत का, और हम गाएंगे पाकिस्तान का, तो अच्छा कह रहे हैं कि भारत का। आज भी लोग योगी को अधिक चाहते हैं। हैं? वो सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में उनके जैसा नेता हो। क्यों? उसी लिए। किस लिए? क्योंकि हिंदू ना बटे। हाँ, मुस्लिम को दबाया जाए। पहले तो आके वो शासन किए हैं। तो आपको इसलिए योगी पसंद है कि मुस्लिम को दबाया जाए? हाँ। सच्चाई बोल रहे हैं आप। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे उनमें भी ऐसे नारे आ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हो गई, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, साथ रहेंगे तो बढ़ेंगे, इस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं। इधर से आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे छोड़िए, वो जो विपक्षी पार्टी है वो हमेशा बोलेगा, जो विरोधी पार्टी है। हाँ, ऐसे जुड़ने की बात करेंगे। हाँ, करेंगे। तो ये तो गलत है कि जुड़ने की बात नहीं करनी। हाँ, नहीं, अलग होने की बात। हाँ, मार काट की बात हो। हाँ, नहीं, मार काट की बात नहीं हो। ठीक है, लेकिन सरकार जैसा चला रहा है बहुत बढ़िया है। कहना पड़ता है। अगर आज भी हमसे कोई कितने लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं जहाँ से बताता हूँ मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार के हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि भाई इससे हम पूछूं कि भाई ये कहाँ से है, तो भाई हम जहाँ से अपना जन्मभूमि तो बताएंगे ही। लेकिन आपने जो पूछा कि योगी जी ऐसा बोल रहे हैं, तो योगी जी को हम खराब नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम बहुत मुस्लिम को सुने हैं, अपने कानों से सुने हैं। कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू भी हैं कि जो हमेशा बोलते हैं कि नहीं योगी जी अच्छे आदमी हैं। अभी हमें कुछ दिन पहले देखा था, बहुत मुस्लिमों से पूछा गया तो बोला कि नहीं योगी जी अच्छे हैं। कहाँ देखे थे? हम देखे थे, जैसे कोई बनारस में ही मुस्लिम है, उनसे भी पूछा गया, मतलब आप जैसे न्यूज वाले ही पूछ रहे थे, टीवी पर देखे। हाँ जी। तो वो बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो बोले कि भैया जोगी जी भी सही हैं। कैसे जोगी जी सही हैं? तो हम लोग मुस्लिम के लोग भी करते हैं और हिंदू के लोग भी उतना ही काम करते हैं। मतलब किसी को ऐसा नहीं सोचते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, लोगों की सोच में फर्क है। हाँ, योगी जी बढ़िया है, सोच में है। जो लोगों की मानसिकता है ना, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। अगर ये सही रहे तो सबके हित में योगी जी अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए कि इंडिया का सीन जिस तरह से चल रहा है, तो उसमें इस लेवल के बंदे को ऐसा स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। अच्छा, अब पहले बताइए ठीक क्यों नहीं है, फिर पूछेंगे कि ठीक क्यों है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है और इधर बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे रिलीजन्स इधर रहते हैं, तो इसकी वजह से ठीक नहीं है। और ठीक एक तरीके से है कि इंडिया पहले से अगर देखा जाए तो एक हिंदू राष्ट्र है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है,
तो ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र है हमारे लिए रहने के लिए। ये बड़ी अच्छी आयरनी है, एक तरफ आप संविधान की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा ना, किसी एक को महान बना के एक को काट नहीं सकते। अभी जीना है तो संविधान को भी मानना पड़ेगा और धर्म भी अपना रखना पड़ेगा। कि ऐसे जो फ्रेजेस वगैरह आ जाते हैं उनसे थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। मैं वही बोला ना कि उनका जो पोस्ट है, उनका जो कद है, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट देना उचित नहीं है ऐसा, क्योंकि उनका जो राज्य है, जैसे वो सीएम की पोस्ट पे है, तो उनके हिसाब से उनके राज्य में भी सारे लोग हैं, उनको सबको देखना है, ना कि एक कम्युनिटी या एक रिलीजन को देखना है। बट उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया था जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, वहाँ पर हिंदूज पे एट्रोसिटीज हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में ये नारा फैल रहा है। अभी वो तो कैसा है कि कौन किसको गाली दे के साथ में बैठ के खा के सोता है वो हमें भी नहीं मालूम रहता है। ये पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है कि सामने सामने जब रैली करेंगे तो एक दूसरे को गाली देंगे और शाम को बात करके हाँ भाई ठीक है ना, बराबर है। सुधीर वर्मा, ये मेरे दुकानदार हैं जिनको मैं सामान देता हूँ सोने का और चांदी का। तो मैं जब उनके घर जाता हूँ तो उनकी माँ बोलती है बेटा खाना खाया या नहीं अभी? मैंने कहा खाना नहीं खाया। बोलती है काम एक तरफ रख दे, पहले खाना खा। फिर अपनी बहू से बोलती है कि ताज़ा खाना बना के ला कर आ। थाली के अंदर परोस कर वो 3-4 किस्म के खाने बना कर लाती हैं, मैं खाता हूँ। फिर कहती हैं आराम कर अंदर कमरे में, उसके बाद काम की बात करियो बेटे से। तो ये आज का पीरियड प्रेजेंट में बता रहा हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये क्योंकि वर्गलाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, कहीं भी कुछ नहीं है। नारा है लोगों का कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उनका सिर्फ अपना ज़ाती मफाद है, अपने मफाद के लिए जुमला बोलते हैं। और ऐसे लोग जो बेचारे कम किसी चीज़ से वाकिफ़ हैं, वो उनके बेकाय में आते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आसमान में अंधेरा है, क्योंकि रिएक्शंस लेते लेते सुबह से हो गई है मुझे रात। और खैर इलेक्शंस आते रहेंगे, महाराष्ट्र में है, फिर झारखंड में है, और इलेक्शंस रहेंगे तो ऐसे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है वो भी आएंगे, नारे भी आएंगे, इन पे राजनीति भी होगी। लेकिन इन सब पर और ख़ास तौर पर जो ये बटेंगे तो कटेंगे हैं, जो इतना वायरल है इस समय, इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच, मेरे साथ है आदिल।